हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेक ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकते हैं। और मैं आज आपको चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपने एक सही सा ब्रेकआउट देख करके एंट्री ली है और मार्केट वहीं से पलट जाता है। आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपने एक ब्रेकआउट का वेट किया और ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री ली और मार्केट तुरंत ऐसे पलट चुका। तो इसका मतलब आपने फेक ब्रेकआउट का सामना किया है। अगर आपने कभी ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया हो और उसके तुरंत बाद मार्केट उल्टी दिशा में रिवर्स कर जाता है, तो इसका मतलब आपने फेक ब्रेकआउट का सामना किया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं। और मैं आज आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि जिससे आप फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं कि यह ब्रेकआउट सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक है। कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे निकलती है या नीचे निकलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस उसी रेंज में आ जाता है। तो उसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ बताया, आप इसको अपनी आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि फेक ब्रेकआउट होता है क्या। जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर या नीचे निकलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस उसी रेंज में आ जाता है, तो उसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको और भी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये मार्केट की एक रेंज है, मार्केट इस रेंज में चल रहा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर मार्केट
ऐसे इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो यहाँ से कई बार आपने एंट्री ली होगी और फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस के मतलब इसी के नीचे फिर इसी रेंज में फिर क्लोज कर देता है। सेम वही कंडीशन अगर यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर मार्केट तुरंत इसके ऊपर ही इस रेंज में क्लोज कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है, जो हुआ है यहाँ पे, इसी को हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। इसी को हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। इसी को हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिससे आप एक फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं कि यह ब्रेकआउट सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ करके आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं। मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कैंडल। पहला जो पॉइंट है वो है कैंडल। पहला जो पॉइंट है वह कैंडल। जब कभी भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस जोन में घूम रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी मार्केट ऐसे करके ऐसे जाता है, फिर नीचे इसी रेंज में क्लोज कर देता है, यानी मार्केट ऊपर गया था लेकिन रुक नहीं पाया, तो ये यहाँ पे एक इस कैंडल क्या बन चुकी, विक। तो ध्यान रखना, कभी भी हमें विक को देख करके एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। हमें वेट करना है कि मार्केट एक फुल बॉडी वाली जो कैंडल है उसको यहाँ पे क्लोज करे, ठीक है। कभी भी हमें विक के साथ ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट ऐसे गया और मार्केट ऐसे इसी रेंज में क्लोज कर दिया और फिर मार्केट ने ये चीज़ यहाँ पे बना दी। तो हमें कभी भी इस विक पर एंट्री नहीं करनी है। हमें वेट करना है कि मार्केट एक लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल एक ब्रेकआउट के बाद क्लोज करे। जैसे ये रजिस्टर का ब्रेकआउट हुआ है, एक मिनट मैं बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे एक मार्केट रेंज में है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक कैंडल, बढ़िया फुल बॉडी वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, तब हमें सही पता लगेगा कि ये एक सही ब्रेकआउट है, ठीक है। और इसके साथ क्या देखना है वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और यहाँ पे क्लोज करे, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि वॉल्यूम, ठीक है। जब कभी मार्केट एक फुल बॉडी के ऊपर क्लोज करे कि भाई ये यहाँ पे फुल बॉडी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें क्या देख करके ट्रेड करना है। भाई फुल बॉडी तो मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी कि फुल बॉडी मार्केट ने दिखा दी एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो हमें फिर यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट में यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो यहाँ पे जो हमारे वॉल्यूम है वो हमारे बढ़ते हुए नज़र आने चाहिए। यानी जो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, तब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है वो फिर यहाँ पे सही साबित हो गया, मतलब ये फिर एकदम रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमें जैसे ही मार्केट एक बड़ी कैंडल क्लोज करे उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। हाँ, तीसरा है हमारा रीटेस्ट। ठीक है भाई, आपने एक बड़ी कैंडल का क्लोजिंग का वेट भी किया, आपने वॉल्यूम का वेट भी किया, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट पुल बैक देने आए, ठीक है, एक पुल बैक मारने आए। और जब मार्केट इसके हाई को क्लोज करेगा, मतलब इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा, तब हमारी एंट्री होगी और इसके लोग यहाँ पे एसएल रहेगा और टारगेट 1:2।
ठीक है। यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, इस कैंडल का लोगो ऐसा रहेगा, तब जाके हमें टारगेट रखना है मिनट को, ठीक है। अब हमें क्या करना है और ये चीज़ें कब काम करेगी कब नहीं करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चौथा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेंड है। अगर आप चीज़ों को ट्रेंड की साइड में यूज़ करते हैं तो हमेशा जो ट्रेड के जो सही होने जो चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आपने ब्रेकआउट का वेट किया, ठीक है, आपने एक फुल बॉडी का वेट भी किया, वॉल्यूम भी सही आया, रीटेस्ट भी हुआ इसके ऊपर भी, लेकिन अगर ये चीज़ें ट्रेंड के अपोजिट हो रही हैं तो वहाँ पे ये सही से काम नहीं करेगी। आपको ट्रेंड को ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। और हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट सही से बताया, ठीक है। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हमेशा जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहला था कैंडल, दूसरा था वॉल्यूम, ठीक है। और तीसरा था रीटेस्ट, और चौथा था ट्रेंड। तो ब्रेकआउट होते समय जब कभी भी मार्केट ब्रेकआउट करे तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से देखनी है। पहला है कैंडल, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है रीटेस्ट और चौथा है ट्रेंड। अगर ये चीज़ें एक ब्रेकआउट के साथ मैच कर रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने क्लोज किया, और सेम वही चीज़ ब्रेक डाउन में भी अप्लाई होंगी। मार्केट ऐसे इसका ब्रेक डाउन करेगा, ऐसे सेम वही चीज़ आपको ब्रेक डाउन में करनी है, सेम वही चीज़ ब्रेकआउट में भी करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखते हुए ब्रेकआउट पर काम करना है, ठीक है। और हर एक ब्रेकआउट सही नहीं होता है, ठीक है। हमेशा आपको कैंडल देखना है, वॉल्यूम देखना है और रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।